Hey guys, myself Khushi and today we are going to start human reproductive system. लास्ट वीडियो में थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, इस वजह से लास्ट का पार्ट जो था वो पूरा नहीं हो पाया था, तो इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर नोन एज टेस्टीज और गोनाड्स. और ये जो टेस्टीज होती है ये पेयर में होती है. एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती है, मतलब कि हमारी बॉडी कैविटी जो इनर रन कर रही है और आउटर रन कर रही है उसके बीच में, मतलब रेट्रोपेरिटोनियल इनकी लोकेशन है, जस्ट लाइक किडनीज. ब्रैकेट में लिखा है प्रेजेंट आउटसाइड एब्डोमिनल या फिर बॉडी कैविटी, सेम बात है. प्रेजेंट इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम. स्क्रॉटम एक पाउच है जिनमें मेल की टेस्टीज प्रेजेंट होती है. स्क्रॉटम प्रोवाइड्स 2.5 डिग्री सेल्सियस 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर दैन बॉडी विच इज़ एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल इसी चैप्टर में आगे करेंगे. जो स्क्रॉटम है ना, उसमें रखने का यही रीज़न है कि वो 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करवाता है किसको, टेस्टीज़ को, ताकि ये स्पर्म फॉर्म कर सके. अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है उसी पे ही हमारी टेस्टीज़ रखी होगी तो स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस कभी भी इनिशिएट नहीं होगा. तो लेस टेम्परेचर के लिए उनको स्क्रॉटम में रखा जाता है. टेस्टीज डिसेंड्स इन स्क्रॉटम ड्यूरिंग द 7th month ऑफ फीटल लाइफ. जब एक मेल चाइल्ड अपनी मॉम के वूम में होता है और 7th month होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे वो स्क्रॉटम जो टेस्टीज़ होती है वो स्क्रॉटम में पहुंच जाती है, डिसेंड कर जाती है. पहले वो स्क्रॉटम के बाहर होती है प्रेजेंट, और उसके 7th month में वो जाती है स्क्रॉटम के अंदर. लाइफ थ्रू अ कैनाल कॉल्ड इंग्विनल कैनाल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन जो है, हमें लगता है प्यूबर्टी हार्मोन है मेल्स का और प्यूबर्टी के टाइम पे ही आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. जो टेस्टोस्टेरोन है वो 7th month ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे भी एक मेल चाइल्ड की बॉडी में इंड्यूस होता है, और जो क्या काम करवाता है, टेस्टीज़ को डिसेंड करवा के स्क्रॉटम में भिजवाना, और इस कैनाल को कहते हैं इंग्विनल कैनाल. और फेलियर ऑफ डिसेंड ऑफ टेस्टीज कॉल्ड क्रिप्टोक्राइडिज्म. मतलब कि किसी मेल चाइल्ड में क्या होता है कि जो टेस्टीज है किसी भी रीज़न की वजह से, टेस्टोस्टेरोन का कम रिलीज़ या फिर कोई भी अदर रीज़न की वजह से बॉडी में डिफेक्ट जो है वो डिसेंड नहीं हो पाती है स्क्रॉटम में, जिस वजह से शायद से उस बच्चे को आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है या फिर फीटल लाइफ में ही कुछ प्रॉब्लम उसको हो सकती है. तो इस प्रोसेस को ही, जिसमें फेलियर हो जाता है टेस्टीज़ का स्क्रॉटम तक जाने में, उसको कहते हैं क्रिप्टोक्राइडिज्म. नेक्स्ट वी हैव टेस्टीज़ अटैच टू द वॉल ऑफ स्क्रॉटम. जो टेस्टीज़ है वो किससे अटैच होती है, वॉल ऑफ स्क्रॉटम से. स्क्रॉटम जो है उसकी वॉल से अटैच होती है हमारी टेस्टीज़ बाय गबर्निकुलम. गबर्निकुलम एक स्ट्रक्चर है जिससे टेस्टीज़ को हेल्प करता है स्क्रॉटम से अटैच होने में. वॉल ऑफ स्क्रॉटम हैज़ मसल्स, क्रेमिस्टर एंड डायटियोज. मतलब कि स्क्रॉटम की जो वॉल है उसमें मसल्स होती है जिनके पर्टिकुलर नेम है, क्रेमिस्टर मसल्स और डायटियोज मसल्स, जो कि हेल्प करती है पोजिशनिंग ऑफ टेस्टीज़ में, कि टेस्टीज़ को राइट पोजीशन पे प्लेस करने में हेल्प करती है. अब यहाँ पे कुछ डायमेंशंस लिखी हैं कि जो टेस्टीज़ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर है लेंथ में और अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर है विड्थ में. ये सिर्फ एक डायमेंशन है जो हमें डायरेक्ट याद करनी है. वॉल ऑफ टेस्टीज हैज़ फाइब्रस कोट, ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया, that shows enfolding and divide testes in about 250 to 300 lobules. जो वॉल है टेस्टीज़ की, उसके पास फाइब्रस कोट होता है जिसका नाम होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजेनिया, जो क्या शो करती है, इनफोल्डिंग शो करती हैं और टेस्टीज़ को डिवाइड करती है 250 से 300 लॉब्यूल्स में. जो हर एक लॉब्यूल जो होता है हैज़ 1 to 3 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. हर लॉब्यूल में सेमिनिफेरस एक या 1 2 3 कितने भी
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर साइट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर क्वेश्चन आया कि स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज़ या फिर ऐसे आया कि स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे टेक प्लेस करता है, तो उसका आंसर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जॉइन टू फॉर्म ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई एक स्ट्रक्चर होता है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जुड़ जाने से बनता है। ट्यूबुलाई रेक्टाई से हमारे बनते हैं रेटेटेस्टीज एंड एनास्टोमाइजिंग स्ट्रक्चर। ये एनास्टोमाइजिंग स्ट्रक्चर होता है। आई एम रीडिंग दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी। एनी ब्रांच नेटवर्क विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द डायग्राम। ओके, ये जो साथ में पॉइंट्स लिख रखे हैं ये व्हेन माय टीचर वाज एक्सप्लेनिंग, मैं जब लिख रही थी। जो एनास्टोमाइजिंग स्ट्रक्चर का मीनिंग हमें डायग्राम में समझाएगा, पर ब्रांचिंग होता है इसका मतलब एक रफ। उसके बाद है रेटेटेस्टीज के बाद हमारी बनती है वासा एफ्रेंशिया एंड देन वी हैव एपिडाइडिमस। ट्यूबुलाई रेक्टाइज टू रेटेटेस्टीज, देन वासा एफ्रेंशिया, देन एपिडाइडिमस। देन द मेन सेल्स ऑफ टेस्टीज आर, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन सेल्स ऑफ टेस्टीज कि टेस्टीज के जो मेन सेल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वी आर स्पर्मेटोजेनिक सेल्स या फिर जर्म सेल्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वॉल में प्रेजेंट होते हैं। क्यूबॉइडल स्टैक्ड सेल्स होते हैं, मतलब क्यूबॉइड की फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। और अंडरगोज प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या प्रोसेस अंडरगो करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस अंडरगो करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता कहाँ है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अंडरगो कौन से सेल्स करते हैं? तो वो है स्पर्मेटोगोनिक सेल्स और द जर्म सेल्स। Next we have Sertoli cells present in the wall of seminiferous tubule. Again ये भी germ cells की तरह कहाँ present होते हैं? wall of seminiferous tubule. Also called nurse cells. इसका रीज़न हम बाद में पढ़ेंगे कि इनको नर्स का नाम क्यों दिया गया है। प्रोबेबली ये किसी चीज़ में हेल्प करते हैं किसी की। ऑल्सो कॉल्ड सस्टेनेटिकुलर सेल्स। सस्टेनेटिकुलर सेल्स भी इन्हें कहते हैं, जिनका मतलब होता है सपोर्टिंग सेल्स। दीज सेल्स जो है वो मेंटेन करते हैं शेप और स्ट्रक्चर किस चीज़ का? स्पर्मेटोगोनिक सेल्स, जिनके बारे में हम पीछे पढ़ के आए हैं। जर्म सेल्स का शेप और स्ट्रक्चर मेंटेन करवाने में कौन हेल्प करते हैं? सर्टोली सेल्स। दीज सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्मेटोगोनिक सेल। स्पर्मेटोगोनिक सेल्स जो होते हैं उनको नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है? सर्टोली सेल्स। शायद से इसीलिए इन्हें नर्स सेल्स कहा गया है। ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। इसीलिए इन्हें नर्स सेल्स कहते हैं क्योंकि ये स्पर्मेटोगोनिक सेल्स को भी नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ को भी नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नर्स सेल्स। सेक्रेशन ऑफ सर्टोली सेल्स हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। जो सर्टोली सेल्स हैं उनकी सेक्रेशन से ही हमारा स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो इनिशिएट होता है। आई वॉज रीडिंग दिस वर्ड रॉन्ग। ये स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं है, स्पर्मियोजेनेसिस है। नेक्स्ट वी हैव जो सर्टोली सेल्स है वो क्या फॉर्म करते हैं? ब्लड टेस्टीज बैरियर। फंक्शनिंग ऑफ सर्टोली सेल्स इज मेंटेन्ड बाय FSH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो फंक्शनिंग मेंटेन करता है किसकी? सर्टोली सेल्स की। सर्टोली सेल्स जो हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं? मतलब उनके जो रिलीजेज है, प्रोडक्शन है, वो किस किस चीज़ की होती है? सबसे पहले है इनहिबिन। इनहिबिन एक सब्सटेंस है जो रिटार्ड करता है रिलीज ऑफ GN गोनाडोट्रोफ्स। FSH एंड LH और FSH जो है उन दोनों की रिलीज़ को जो रिटार्ड करता है उसको हम वो जो है उसको हम नाम देते हैं इनहिबिन। एंड GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब कि ये ओवरऑल दो चीज़ों को रोकता है, गोनाडोट्रोफ्स और एक गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। बाय चांस अगर हमें क्वेश्चन आता है कि जो इनहिबिन है वो रिटार्ड करता है रिलीज़ कि कौन से हार्मोन्स का, तो जो गोनाडोट्रोफिन्स है उसमें तो दोनों FSH एंड LH दोनों आते हैं, तो हमें टिक करना है बोथ। बट अगर बोथ नहीं दे रखा हो
ऑप्शन में अगर बोथ नहीं दे रखा हो तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है, FSH को देनी है। और अगर गोनाडोट्रोफिन्स दिया हो तो फिर तो वी आर श्योरली गोइंग टू टेक गोनाडोट्रोफिन्स। देन वी हैव एक्टिविन, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ GN एंड GnRH। मतलब कि जो एक्टिविन है वो स्टिमुलेट करता है रिलीज़ किसका, गोनाडोट्रोफिन का और गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का। मतलब कि इनहिबिन एंड एक्टिविन जो है वो एंटागोनिस्टिक है एक दूसरे के। इनहिबिन जो जहाँ पे स्टिमुलेशन रोक रहा है, रिलीज रोक रहा है, वहीं एक्टिविन जो है वो स्टिमुलेशन कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, हेल्प्स टू मेंटेन लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन नियर साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का यही काम है कि ये टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है उसके लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो साइट होती है जो कि है हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उसके पास में। एंड्रोजन का मतलब सेक्स हार्मोन होता है। इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लिग्डिक सेल्स, ये जो सेल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, या तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर, किसी भी एक जगह पे ये इंटरस्टिशियल या फिर लिग्डिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर एंडोक्राइन सेल्स एंड रिलीजेस टेस्टोस्टेरोन। मतलब कि ये एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन रिलीज़ करते हैं। एक्सोक्राइन जो होते हैं वो हार्मोन नहीं रिलीज़ करते हैं, पर एंडोक्राइन डक्टलेस होते हैं, सो दे रिलीज़ हार्मोन। ये रिलीज़ करते हैं टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन है मतलब मेल सेक्स हार्मोन है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ LH और ICSH। LH तो वी नो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड ICSH इज interstitial cell stimulating hormone. It is the other name of LH from anterior lobe of pituitary. टेस्टोस्टेरोन की अगर लोकेशन आए कि कहाँ से रिलीज होता है तो वो उसका आंसर है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। टेस्टीज ऑल्सो हैव सम इम्यूनो कॉम्पिटिटर सेल्स, डिफेंस फैगोसिटिक सेल्स। टेस्टीज के पास कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं जिनको हम डिफेंस सेल्स या फिर फैगोसिटिक सेल्स भी कहते हैं। फैगोसिटिक सेल्स वो होते हैं जो कि किसी भी इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। ये डायग्राम दे रखा है हमें, ये जो बड़े वाला डायग्राम है ये हमें दिखा रहा है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जिनके बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है पर फिर भी हम देख लेंगे। वासा एफ्रेंशिया है, एपिडाइडेमस है, सारे मिलके मतलब एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। वासा डिफरेंशिया है, लॉब्यूल्स हैं, कुछ लॉब्यूल्स मिलके बना रहे हैं वासा एफ्रेंशिया, उससे एपिडाइडेमस निकल रही है। वासा डिफरेंशिया ऊपर से अलग से आ रही है। ट्यूनिका ऑब्ल्यूजेनिया बाहर की है इनकी कोट लॉब्यूल्स की। देन वी हैव क्रेनेस्टिया मसल्स जिनके बारे में हमने पीछे पढ़ा। एंड वी हैव डार्टोज मसल्स, अंदर वाली डार्टोज है और बाहर वाली क्रेमेस्टिया मसल्स हैं। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हाफ पार्ट कवर हो गया एंड नेक्स्ट पार्ट जो बाकी की बची हुई स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल है और हार्मोन का एक्शन है वो सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।